नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मिश्रित चिट्ठा। इसी क्वेश्चन क्रम में जारी रखते हुए क्वेश्चन नंबर 17 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 को पहले समझाया जा रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17, ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड का शेयर 1 अप्रैल 2015 को वर्ष के शुरू में आपका 3/4 शेयर 3/4 शेयर परचेज कर लिया गया है। शेयर परचेज किया गया है रुपीज 4 लाख रुपीज में, 4 लाख रुपया में, रुपीज 4 लाख रुपया में। मान लीजिए हम ए लिमिटेड हैं, आप बी लिमिटेड हैं। हम आपके कंपनी का 3/4 शेयर 1 अप्रैल 2015 को, यानी वर्ष के मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के प्रारंभ में ही आपका कंपनी का हम शेयर खरीद लिए। जब वर्ष के शुरू में ही आपका कंपनी को हम खरीद लिए तो उस कंपनी का ऑनरशिप हमको मिल गया। तो साल के शुरू में आपका कंपनी को हम खरीदे तो सालों भर हम कंपनी को रन किए, सालों भर हमने कंपनी को चलाया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जब हम आपके कंपनी का शेयर खरीदने के लिए गए 1 अप्रैल 2015 को हम आपका कंपनी का शेयर खरीदे, तो उस समय हम देख लिए थे कि आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है हानि। उस समय आपका कंपनी 10,000 रुपया हानि में थी। जब आपकी कंपनी को खरीदने के लिए गए थे उस समय आपका कंपनी 10,000 रुपया लॉस में था। ये सारा लॉस आपका है, मेरी क्या गलती है? ये लॉस तो पहले से है, तो वो लॉस आपका है। और आपका रिजर्व, आपके पास रिजर्व में कुछ भी पैसा नहीं था, नील। ठीक है, रिजर्व में आपके पास कुछ भी पैसा नहीं था। अब ध्यान देने वाली बात है, जब साल खत्म हुआ 31 मार्च 2016 को, जब बैलेंस शीट हम बनाए, आपके कंपनी का सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट बनाया गया, तो आपके पास रिजर्व, आपके कंपनी में रिजर्व 10,000 था। ये 10,000 पूरा हमने अर्न किया है। ये 10,000 रुपया होल्डिंग कंपनी ने कमाई है, क्योंकि साल के शुरू में आपका कंपनी को हम खरीद लिए थे तो सालों भर हम रन किए। तो ये रिजर्व जो है, बचाया हुआ पैसा जो है, वो सारा पैसा होल्डिंग कंपनी का है। ये होल्डिंग कंपनी का, एच लिमिटेड का है होल्डिंग कंपनी। अब ध्यान दीजिए, जब आपका देखा गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपका कंपनी का जब साल खत्म हुआ, वर्ष का खत्म हुआ इंड, तो आपका कंपनी का प्रॉफिट है 50,000 रुपया। आपका कंपनी का प्रॉफिट 50,000 है। ये सारा प्रॉफिट हमने अर्न किया है, हमने ये 50,000 प्रॉफिट कमाया है, होल्डिंग ने। ये होल्डिंग का प्रॉफिट है, लेकिन ये केवल 50,000 यही प्रॉफिट होल्डिंग का नहीं है। जब आपके कंपनी को खरीदा गया था, आपका कंपनी 10,000 लॉस में था, आपका कंपनी 10,000 रुपया माइनस में थी प्रॉफिट में। अब आपके कंपनी को हम रन किए, चलाएं, 50,000 प्रॉफिट में आपके कंपनी को हम लेके चले गए हैं। तो भाई, आपका ये 10,000 रुपया मैनेज करने के बाद मेरा 50,000 प्रॉफिट बचा हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट कितना कमाया गया? तो टोटल प्रॉफिट 50,000 प्लस 10,000, दोनों मिला के 60,000 रुपया होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट हुआ। ये अब सवाल उठता है कि हम आपका 3/4 शेयर खरीद रहे हैं, तो वाट परसेंटेज, कितना परसेंट आपका शेयर खरीद रहे हैं भाई? हम वाट परसेंटेज 3/4 इंटू 100 करेंगे तो 75% हम आपका कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। और एक चीज मार्क करने वाली बात है कि प्रेफरेंस शेयर जो होता है, प्रेफरेंस शेयर को नहीं खरीदा गया है,
इक्विटी शेयर को खरीदा गया है, तो प्रेफरेंस शेयर को छूना भी नहीं है, प्रेफरेंस शेयर को एकदम छोड़ देंगे हम लोग। शुरू करते हैं, कैलकुलेशन करना पहले कंसीडर, ये केवल हम आप लोग क्वेश्चन समझाए, यहां तक केवल क्वेश्चन समझाया गया। कंसीडरेशन ऑफ शेयर, हम आपके कंपनी का शेयर 4 लाख रुपया में खरीदे, जबकि शेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी कंपनी का शेयर का वैल्यू क्या है? तो शेयर इन शेयर कैपिटल, आपका शेयर कैपिटल 3 लाख था, 3 लाख था, 3 लाख का 75%, 2,25,000 आया। शेयर इन रिजर्व, आपका रिजर्व तो पहले से था ही नहीं। शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपका कंपनी लॉस में था जब आपके कंपनी को खरीदने के लिए गए थे, तो ये 10,000 लॉस, 10,000 का 75% सब्सिडरी कंपनी का 7,500 ये लॉस है माइनस में। तो आपका टोटल हिसाब 2,17,500 है, और आपको हम खरीदे हैं 4 लाख में, 1,82,500 आपको हम ज़्यादा दिए हैं। तो ये जो आ रहा है ये मेरा गुडविल आता है। क्या आता है? ये गुडविल। अब चलिए कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व या रिजर्व बोलिए। तो सबसे पहले रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी, रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का अपना रिजर्व कितना है? होल्डिंग कंपनी का अपना रिजर्व 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीज है, प्लस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी रिजर्व, सब्सिडरी कंपनी का रिजर्व में होल्डिंग को कितना मिलेगा? तो सब्सिडरी कंपनी का जो भी 10,000 रिजर्व है होल्डिंग कंपनी द्वारा अर्न किया गया है, तो 7,500 75%, तो 1,07,500 रिजर्व। कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मेरा प्रॉफिट और आपका प्रॉफिट दोनों मिला के लिखा जाएगा। तो भाई मेरा जो प्रॉफिट है तो हम लिखेंगे ही प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का अपना प्रॉफिट है 50,000 रुपये, होल्डिंग कंपनी का अपना प्रॉफिट है 50,000, प्लस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है, सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट, सब्सिडरी कंपनी का 60,000 रुपया प्रॉफिट, 10,000 लॉस को मैनेज करने के बाद 50,000 प्रॉफिट बचा हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी ने अर्न किया था 60,000, तो 60,000 का 75%, 45,000 रुपया, 95,000। अब निकालेंगे हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 100% में आपका 75% शेयर खरीदे हम, 25% शेयर आपका कंपनी का हम नहीं खरीदे हैं, तो 25%, तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपका सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल 3 लाख था, 3 लाख का 25% निकालेंगे तो 75,000 आएगा। शेयर इन रिजर्व, रिजर्व 10,000 था, 10,000 का 25% निकालेंगे तो हम 2,500 आएगा। शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बॉक्स के भीतर से माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनता है, 25% निकालेंगे तो 12,500। अब हम आपको बता दें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरा जैसे के तैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड कर देते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सब्सिडरी कंपनी का 40,000 था, 40,000, 1,30,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल गया। अब हम लोग कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, कॉन्सोलिडेटेड
बैलेंस शीट, दोनों का बैलेंस शीट मिला के बनाया जाता है। नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम है मेरा ए लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी की बना रही है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। यहाँ लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे नोट नंबर, नोट नंबर, यहाँ लिखा जाएगा करेंट ईयर, यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। यहाँ लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हम लोग सबसे पहले शेयर होल्डर फंड लिखते हैं, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में यहाँ दो तरह का शेयर कैपिटल है, एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है और इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख है। अब यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व, कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व, कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये 3 चीज जाएगा। तीनों का कैलकुलेशन निकाले हम। कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व 1,07,500, ये 95,000, ये 1,30,000। अब यहाँ लिखेंगे नन करेंट लायबिलिटीज, नन करेंट लायबिलिटीज, नन करेंट लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है। फिर करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज में आएंगे हम लोग ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल, होल्डिंग कंपनी का ट्रेड पेबल है 40,000, इसका 20,000 है, 40,000 और 20,000 दोनों को जोड़ दिए 60,000 रुपया। ये टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज हो जाएगा 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख 2,500, 6 लाख 2,500, 7 लाख, 7,92,500, 70,92,500, 7,92,500, 7,92,500, सॉरी 6,92,500, इस 1 लाख रुपए ऐड कर लिया गया। ध्यान दीजिएगा। एसेट्स, एसेट्स में हम सबसे पहले नन करेंट एसेट लाएंगे, नन करेंट एसेट्स, नन करेंट एसेट्स, नन करेंट एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स है 90,000 और 4,20,000, सन्ड्री एसेट्स 90,000, होल्डिंग का सब्सिडरी कंपनी का 4,20,000 है, यानी 5,10,000 रुपया। गुडविल, गुडविल हम लोग लाए हैं 1,82,500। अब यहाँ लिखेंगे करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट में कुछ भी नहीं है, यहाँ जोड़ते हैं हम लोग तो टोटल मेरा एसेट आ जाता है 6,92,500। ये कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।